शांत रास्ता है, देख रहे हैं आप, कितना रिस्की है। हम शॉट मारते तो बॉल पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाए। ये लोग उसको उठा के भी लाते हैं, बार बार खेलते भी हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हम, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ भी रेगुलर सा महसूस नहीं हो रहा यहाँ आने के बाद। जैसे कोई तिब्बत की बस्ती हो या चाइना का कोई छोटा मोटा गाँव हो। ये एक जिसे कहते हैं ना सॉलिड पहाड़ी गाँव। भाई साहब आज अगर यहाँ पेट्रोल नहीं मिलता ना तो जिंदगी झंड हो जाती। हाँ तो इज्जत बच गई बस। जो होता अच्छे के लिए होता है। कि सच में अब डर लग रहा है, एक अलग सा ही माहौल में पहुंच गए हैं। ऐसे माहौल में तो मैं आज से पहले कभी आया ही नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों मैं आपको जो ये बताने वाला हूँ, हमारा आज एक नया सफ़र चालू हो रहा है। सफ़र तो वही पुराना है, नया नहीं है, उसी रूट पे जाएंगे। आपने देखा था मेरी डोबरा चांडी ब्रिज वाली ब्रिज, जब वहाँ गए थे हम, तो वहाँ पर जाने के बाद हमें एक नई जगह पता लगी थी कि वहाँ पर भी अगर आप यहाँ तक आए तो वहाँ तक भी चले जाओ। तो वहाँ भी जाने का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन क्या एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 1 तारीख को वहाँ था, तो मुझे सिर्फ 2 दिन का प्रोग्राम था कि मैं 3 तारीख की सुबह तक वापसी आ जाऊँगा। लेकिन जब हम आगे जाने लगे तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि ऐसा है मैं आगे जाऊँगा। तो लो घर से ये कहा गया कि नहीं, आप जैसे भी हो वापसी आ जाओ, हैंड टू हैंड वापसी आ जाओ। क्योंकि उस दिन क्या था, 3 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो हम लोग आगे चल दिए थे, लेकिन जब घर से प्रेशर पड़ा, पापा का भी फ़ोन करा कि नहीं है इस दिन, आज तुझे यहीं होना चाहिए। तो मैं उस दिन फिर वापसी आ गया। तो फिर 1 हफ्ता जाया नहीं गया। हाँ, फिर वो इलेक्शन की वगैरह चक्कर आ गई, क्योंकि काउंटिंग वगैरह थी, तो इस चक्कर में नहीं जा पाए। तो आज हम निकलते हैं। मैंने राहुल को बोल दिया है कि सुबह सुबह कि भाई तू तैयार रहना। एक्चुअली जाना था बहुत जल्दी, अभी बज चुके हैं 7, और सूरज देवता पीछे आप देखा तो सूरज देवता निकल ही आए हैं। हाँ, तो मैं 1 घंटा लेट हूँ। मैंने उसको बोला था कि मैं 6 बजे तक तेरे पास आ जाऊँगा। तो अभी मैं सेविंग कर रहा हूँ अभी, और अभी 1 घंटा लग जाएगा पैकिंग में, तैयारी करने में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं राहुल के पास चल के। ओम गणेश, ओम गणेश, ओम गणेश। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने एक नए सफ़र पर। और ये मैं यहीं से बता सकता हूँ कि इस सफ़र पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम जब लास्ट ट्रिप पे गए थे तो हमें बता दिया था कि आप वहाँ जरूर जाएं, आपको वहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। रेडी? हाँ, और थोड़ा गैप तो ले लिया करो, ये दूसरा ट्रिप है हफ्ते में। चलो बताते हैं। दोस्तों हम फिर पहुंच गए हैं चंबा से ऊपर, जो है अपना डोबरा चांडी ब्रिज के पास, टिहरी झील के ऊपर फरीदाबाद वाले चाचा का स्टे होम है। हम यहाँ पहुंच गए हैं, और हमने सिर्फ मेरठ से चलने के बाद यहीं पर एक स्टे लिया है, जो लंबा स्टे लिया है। अदरवाइज हमने सिर्फ हरिद्वार से पहले और रुड़की के बीच में एक जगह चाय पी थी, नहीं तो हम सीधा चलते हुए यहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने बोला कि एक कड़क सी चाय बना दो। तो एक ही यहाँ की मशहूर चाय है, वो कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो वो चाय हमारे लिए बन रही है बाहर, आप देख रहे हैं। तो जैसे अभी हम ये पालसू क्या जगह है, ये प्लास डोगरा चांडी के पुल से प्लास है। और यहाँ पे आसपास जैसे आपने बताया, आगे कौन सा मंदिर है? सेम मुखिम। तो कुछ छोटी सी खासियत? वहाँ की खासियत है कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जी। पत्थर का वजन करीब होगा 5 से 6 टन जी जी। तो अगर आपने उसमें सब्बल मारो, कुछ चिता भी हिलेगा नहीं। अगर आपने छोटी सी उंगली लगाई हो तो हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब पूरा पत्थर हिलता हुआ दिखता है? हिलता हुआ लगता है जैसे गिरने वाला है नीचे। जी जी। गिरता नहीं हो जी। और आप ऐसा पूरे आदमी पूरे जोर लगाते भी नहीं हिलता, क्योंकि मैं खुद गया हूँ। ठीक ठीक। और दूसरा मंदिर यहाँ पे एक सुपर्णा देवी का है, तो वहाँ पे पानी का कुआं है, तो हर एक आदमी को नहीं मिलता जी। कोई अगर सच्चे दिल से जाता तो उसको पानी मिलेगा। वहाँ से पानी बोतल भर लो, और वो परिवार में जैसे थोड़ा फंस हो जाता है, बाल्टी में 2 बूंद डाल के उससे नहाते। हाँ, श्रद्धा है, यानी विश्वास है इस पे। और इधर वो मंदिर भी होता है ना यहाँ पे, जिसपे आप बताए पता लगा कि वो श्री कृष्ण जी भगवान के पैर हैं। हाँ, नागराज मंदिर बोलते हो जी। नागराज बड़ा फेमस मंदिर है, और अब गवर्नमेंट ने बोलेगा उसको 5वां धाम बनाने वाली है। 5वां धाम एक बार हो क्या बोलते हो? हाँ,
टाइम उसको मार देते हैं सरकुंडा देवी के लिए, बाद में देख लेंगे। देख लो, हम सोच के सरकुंडा देवी आए थे, उसको भी करते चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से डोबरा चांटी ब्रिज से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और भैया को लगने लगी है ठंड। अब ये हाथों के ग्लव्स निकाल रहे हैं। भाई साहब ठंड हो गई, हाथ सुन पड़ गए, सुन। मौसम साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ में मौसम में धूप है लेकिन ठंडक है। दोस्तों पीछे सड़क थोड़ी सही थी जैसे हम ब्रिज से चले थे चट्टी गांव के पास, लेकिन उसके बाद से सड़क खराब चलती आ रही है और पीछे तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, अब थोड़ी सही आई है। उम्मीद करते हैं आगे सड़क अच्छी हो। तो दोस्तों ये आ गई है ऑफ रोड। अभी हम पीछे बहुत ही ज्यादा ऑफ रोड थी, वहां पे नहीं बना पाए, तो ये है ऑफ रोड और सिंगल रोड है। अब थोड़ा डाउन पे जा रहे हैं, जब उससे हम हाइट भी चढ़ रहे थे, बहुत जबरदस्त हाइट थी और आप देख रहे हैं सुनसान रास्ता है। व्हीकल आ जाता है कभी कभार। तो आ गई हमारी बस। भाई साहब जबरदस्त सुन है, धूप बहुत बढ़िया निकल रही है लेकिन हाथ सुन हो गए। अब तो घुमेरी सी भी आ रही है चाहे घूम रहे हो। मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, बहुत हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं। आप देख रहे हैं धूप बहुत बढ़िया निकल रही है, मौसम एकदम साफ है, लेकिन यहाँ पे ठंड हाथों में जस्तानों के अंदर भी सुन हो चुका है, सुन। तो ये जो रूट था ये आया है उधर से ही, सामने जहाँ से वो गाड़ी आ रही है ब्रिज की तरफ से, और इस तरफ आगे की तरफ ये चला जाता है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। उत्तरकाशी यहाँ से 42 किलोमीटर है अगर आप सीधा चले जाएं। हम आ गए हैं ऊपर एक सेनमुखी के लिए। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा वे है सामने और सिंगल रोड है। अब देखते हैं हमारा सफर कैसा रहता है, लेकिन भाई साहब उंगलियां सुन हो गई हैं और ये जो टो है ना शूज की, इनमें उंगलियां ऐसी हो रही है बिल्कुल सुन, जैसे बर्फ के अंदर पैर डाल रखा हो। हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हिम्मत है, जज्बा है, चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। महसूस हो रहा बढ़िया वाला टूर? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। नीचे बहुत बढ़िया नदी बह रही है और स्टेप फार्मिंग है, यहाँ पर खेती हो रही है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। एक छोटी सी हट यहाँ हो, आओ 5-10 दिन यहाँ रह जाओ और चले जाओ। तो गाइस हम फंस गए हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में। हम बाइक चला रहे हैं लेकिन हमने पेट्रोल पे ध्यान नहीं दिया कि हमें दोबारा रिफिलिंग भी करानी है। हमने नीचे से ही फ्यूल कराया था और यहाँ पिछले 40 से 45 किलोमीटर से कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है और यहाँ पर पेट्रोल पंप जहाँ हम हैं है भी नहीं। हमें बताया गया कि एक आगे मिल सकता है, अगर आपको मिला तो ब्लैक में, देखते हैं। तो फाइनली गाइस हमें यहाँ पर पेट्रोल मिल गया। हमने पीछे भी कई जगह ट्राई मारी, हमें कहीं नहीं मिला। अब ये यहाँ पर आके मिला है इन भैया से, और इन भैया को बोला कि भैया जितना भी हो पेट्रोल आपके पास, हमारे पास सारा ही डाल दो हमारे टैंक में। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप तो होता नहीं, ऐसे बोतल से मिलता है, डाल दो। आ बहुत सारे तेल बहुत है, तो कितना आया वो? और हमें जाना है अभी और ऊपर, बहुत ज्यादा हाइट पर हम हैं इस टाइम यहाँ पर। ये कौन सी जगह है? उनाल गांव। उनार, उनाल गांव, उनाल गांव, उनाल, उनाल गांव, उनाल गांव जी। तो हाथी मेरे साथी को लगी आई है भूख,
अब हम इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्योंकि हमने अगर खाया तो इसको भी तो खाने की ज़रूरत है। आप कहाँ से भाई साहब? मेरठ और दिल्ली। यात्रा की ऐसे? नहीं, हम तो सिर्फ यहीं आए हैं। तो हमने अपना नाश्ता कर लिया और इसको भी अपना भरपेट खाना खिला दिया है। अब चलते। कितनी दूर बता रहे हैं? दूरी तो नहीं 17 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर वाला 17 किलोमीटर का भी देखने में आपको ये लगेगा वो रहा सामने पहाड़ी पर, लेकिन क्या करें, टाइम होता है, घूम के बहुत जाना पड़ता है। तो अभी एक कम से कम आधा पौना घंटा और लगेगा। चॉकलेट दूसरी तो मिली नहीं, ना कैडबरी मिली, ना कोई नेस्ले मिला, और इसको फाड़ा तो ये निकला, देखिए एक अलग ही टाइप की है। तो एक आप लोग खाओ इसको। कह नहीं सकता इसके अंदर क्या डाला हुआ है, अच्छा है। तो दोस्तों आप देखें, ये देखो असली खुशी एक कहीं भी आदमी हासिल कर सकता है। असली खुशी देख रहे हैं आप, इतना रिस्की है। हम शॉट मारते तो बॉल पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाए। ये लोग उसको उठा के भी लाते हैं, बार बार खेलते भी हैं। हाँ, तो आदमी कहीं भी खेल सकता है। एक्चुअली मेरा मतलब कहने का मतलब, आदमी कहीं भी उसको अगर फन करना है तो वो कहीं भी कर सकता है। आप इधर देखो कैसे पूरी स्टेप फार्मिंग है ये। लगा यार, 6 लगा यहाँ, मैं कैच करूँगा। सीधा आना चाहिए शॉट। यार मिस हो गया। चलो तो चलते हैं, आओ बैठो। बिल्कुल ही ऑफ बीट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे हम जो हमारी अपनी दुनिया है उससे कट गए हैं और एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं बिल्कुल। यानी कि मैं 20-25 साल से पहाड़ों में घूम रहा हूँ, मैं एक से एक अलग अलग जगह पे गया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद एक अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हम, बिल्कुल डिफरेंट। कुछ भी रेगुलर सा महसूस नहीं हो रहा यहाँ आने के बाद। जैसे कोई तिब्बत की बस्ती हो या चाइना का कोई छोटा मोटा गांव हो, ये एक जिसे कहते हैं ना सॉलिड पहाड़ी गांव, वो आ गए हम अपने यहाँ। महसूस कुछ अलग ही हो रहा, फीलिंग जो आ रही है वो एक अलग फीलिंग आ रही है। इन 20-25 साल में जितना भी घूमा हूँ ऐसी फीलिंग नहीं आई मुझे जैसे यहाँ पर है। तो ये तो एक बिल्कुल ही जैसे बाहर की दुनिया से कटा हुआ होता ना, कुछ इस टाइप की जगह आ गए हम। देखिए गाइस, क्या गजब के नजारे भाई, वाह। चोटियां पे हमें अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे हम चोटी पे आ गए, बिल्कुल चोटी पे पहाड़ की, और हमसे ऊपर बस थोड़े बहुत ही पहाड़ हैं। अरे भाई वाह, राहुल देख 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 सामने हिमालय की चोटियां, क्या गजब है, एकदम से ऊपर बाउंड्री बर्फ की। ये तो जरूर सामने हिमालय के पहाड़ है, या ये कहो कि ये आपका केदारनाथ बद्रीनाथ के पहाड़ है सामने, क्योंकि हम इस रूट पे हैं। सामने वाला रूट केदार और बद्री वाला है। सब थकान वकान सब दूर हो गई राहुल भाई, देखती नजारे, जिंदगी मजा आ गया बस। हल्का सा ऊपर है, पीछे भी ऐसा लग रहा था पीहड़ में आ गए, पीहड़ जंगल की घाटियां। कांटे से गाइस, सही बताऊं बिल्कुल अब मुझे डर लग रहा है। ये कोई वो नहीं है कि दिखावे वाली बात है। पहली बात तो ये कि ये रूट अनजान है, और ना ये बिल्कुल ऑफ है, जैसे हम किसी और दुनिया में हैं और ये कोई और दुनिया आ गई है। ऐसे खतरनाक रास्ते,
ऐसा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं एक से एक जगह गया हूँ, एक से एक पहाड़ों में घुमा हूँ, बहुत बुरी बुरी कंडीशन में भी गया हूँ। रिसेंटली आपने देखा वो स्नो वाली थी, उसमें इतना वो नहीं था, लेकिन मैं और जगह बहुत जगह गया हूँ जहाँ फंस भी गए। लेकिन ये ना अगर मैं धीरे धीरे कहूँ, घूम चलो मेरे साथ, तो अगर मैं बात करूँ ना तो कुछ अलग सी ही दुनिया में आ गया हूँ। बीहड़ सा, कुछ बीहड़ सा, जैसे पहाड़ का बीहड़ होता, वीरान होता, यहाँ कोई ना रहता हो ना कुछ रहता हो। तो चारों तरफ को अगर हम देखें तो मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ बियाबान जंगल है और हम हैं। तो सही में बताऊं, अब डर लगा। और अभी भी हमारा सफर 10 किलोमीटर के करीब आगे और बाकी है। कहाँ जा रहे हैं हम, भगवान को ही मालूम है। सूर्यदेव और जो जिस देवता के हम दर्शन करने जा रहे हैं वो हमारी रक्षा करे। बाकी मुझे अब खुद में डर लगने लगा, सच में डर लगने लगा है ड्राइविंग करते हुए। रोड ज्यादा खराब नहीं है, रोड तो ठीक है, कहीं कहीं ऑफ आ जाती है, लेकिन माहौल को देख के मैं डर रहा हूँ। आप अपनी फीलिंग बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये बिल्कुल उससे मतलब जैसे कट गए हो। हाँ, मैं बताऊँ ना, मेरे पेट में एक तरह से जैसे कहते हैं ना डर वाली गुड़गुड़ वो कुछ फीलिंग सी आने लगी, दिल में थोड़ी सी घबराहट सी आज पहली बार होने लगी कि जा कहाँ रहे हैं। बस यही कह सकता हूँ फिलहाल कि कुछ अलग सी ही बात है यहाँ। थोड़ा सा चढ़ के देखो। इधर कोई पानी बह रहा है, पानी की आवाज है उधर, कुछ अलग सा ही हो गया है। और ऊपर चढ़ूं, हाथ देना। तो मजा तो आ रहा है, महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी घबराहट हो गई है कि घर से बहुत दूर है और अलग है। बस यात्रा सही से हो जाए, हमारी भी और आपके लिए भी। नज़ारे देखो आप। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि एडवेंचर टूर हो गया मेरा ये। बहुत जबरदस्त हाइट पे हैं हम, बहुत ही ज्यादा हाइट पे। इधर से आए हैं हम, ऐसा लगने लगा जैसे हम चोटी पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल चोटी पे। ये जन्नत है तो यही है, यही है, डर के साथ जन्नत है। डर भी है। सच में डर भी है और जन्नत भी है, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। चलिए चलते हैं अब। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ को। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस सफर में मुझे सच में डर भी लग रहा है और मजा भी बहुत आ रहा है। मजा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, रूटीन से हटके है, जो साल दर साल में हम घूमते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, उससे हटके है। और डर ये लगा था कि हम खुद को अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन अब सामने हमारी मंजिल आ गई जहां हमें आना है। तो ये है, ये क्या फिर नाम भूल जाता हूं, इसका नाम स्लिप हो जाता, सेम मुखेम। ये जगह है सेम मुखेम। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, सेम मुखेम पे। हमारी यात्रा, यहाँ से हमें एक चढ़ाई करनी है। अब कितनी है वो तो हम यहाँ पर रुक के मालूम करेंगे कि यहाँ से कितनी चढ़ाई है, लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंचने की खुशी अलग ही होती है। तो वही चीज है कि यहां आने के बाद सिर्फ बाबूजी यही लगा कि हमारी दुनिया अलग है और ये दुनिया एक अलग है। हाँ, रास्ते में कई बार दिल में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार हम जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि हम जा कहाँ रहे हैं। लगता है बेटा, हाँ, ऐसा लगता है ना, नई नई जगह पे। हाँ, क्योंकि ये नया है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले 25 साल से पहाड़ों की खाक छान मारी है, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन ये वाला रूट ये बिल्कुल ही अलग था हमारे लिए। कुछ महसूस, तो जब भी इस पे चलते हुए आया ना, तो मुझे बस यही महसूस होता चला गया कि हम एक अलग लेवल की दुनिया में जा रहे हैं। और जैसे अभी आप भाई साहब बोल रहे थे कि ये सच में ही एक अलग लेवल है।
हाँ, कटा हुआ, जैसे मैं अभी ये बात करी थी थोड़ी देर, कटा हुआ है। हाँ, यहाँ इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, रोड सिंगल रोड है। हाँ। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुंच गए हैं, बस 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ आने के बाद एक प्लेन रास्ता, कुछ टूरिस्ट भी खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं उधर, तो इसका मतलब यहाँ पब्लिक आती है, लेकिन हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला, बहुत ज्यादा पब्लिक आती है। अभी ऑफ सीजन है इसलिए कम है यहाँ पे। वैसे सीजनेबल जो यात्रा का होता है वो कब रहता है? ये नवंबर होता है ना पंडित जी, नवंबर होती है बेटा, जो बढ़िया यात्रा होती है जी। अच्छे लोग जो आते हैं, हजारों में आते हैं, वो नवंबर में आते हैं। नवंबर में आते हैं, ये ऑफ सीजन है। हाँ, ये ऑफ सीजन है, लेकिन अब इसके बाद 1 महीने के बाद फिर सीजन चलने फिर चालू वाला हो जाए, हाँ, फिर फिर सीजन चलने वाला। हाँ, उस टाइम भी ज्यादा आते होंगे, जैसे जब केदारनाथ लेकिन बद्रीनाथ। नवंबर बहुत ही, और तो ये मार्च से काफी चलने और हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ की जब यात्रा खुलेगी तो ये भी खुलेगा। और जो नवंबर का जो प्रसाद है वो अलग ही है, वो परंपरा से जो है कि दादा परदादा से बुड्ढों से जो चल के आया, जी जी, वो जो मेला है, मेला पड़ता है। हाँ, वो तो यानी जो है, नवंबर याद रखें, नवंबर ये नवंबर में भी आएंगे। नवंबर है ना पंडित जी, ऊपर वाला बुलाए, जो ऊपर वाला बुलाए तो हम नवंबर में भी आने की कोशिश करेंगे, बस श्रद्धा है, विश्वास है, फिर आएंगे। तो जो ऊपर ये मंदिर है, हम यहाँ तक आ गए, ये है किस भगवान का? ये नागराजा का, नागराजा का। नागराजा का है। तो दोस्तों हमारा यहाँ तक सफर बहुत ही रोमांच वाला सफर रहा है। हम अब यहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं। आने में वैसे तो बताया गया कि आपको 3 घंटे लग जाएंगे, तो देखते हैं हमें आने और जाने में कितना समय लगता है, क्योंकि हम वहां पर भी जाएंगे जहां वो शिला है, और हम नागराज का मंदिर देखने भी जाएंगे, जो श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, वहां तक भी जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे ऊपर चढ़ाई करते हुए। तब तक आप ये वीडियो देखिए और लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।